हेलो मंडा सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज फिर से एक वीडियो के साथ में हाजिर हूँ राजस्थान की कला एवं संस्कृति के साथ में। लोक नृत्य अपना टॉपिक चल रहा था और आपको बताया था मैंने टॉपिक के सहित अपने लगभग 70 क्वेश्चन अपन हर टॉपिक के कर रहे हैं, जिसमें से अपन ने अभी पिछली क्लास में देखा हस्तकला से संबंधित अपन ने क्वेश्चन किए। आज क्लास लोक नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन 71 से लेकर 105 तक इसमें करने वाले हैं। 105 क्वेश्चन तक अपने इसमें क्रम से करने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने लिए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें साधारण प्रश्न, अच्छे प्रश्न और एक तरीके से कहें तो उन प्रश्नों के आने की प्रबल संभावना एग्जाम में हो सकती है। जिस प्रकार से आपको थंबनेल में दिख रहा है, कनाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिएगा कनाना बाड़मेर का नाम आया है। आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ये अपने एक थंबनेल वाला जो अपन ने क्वेश्चन किया, इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही देंगे। आपको जितना आता है कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिएगा। बाकी अब अपन 71% से रेगुलर करते हैं। जितना आपको पता हो उसको आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उत्तर दीजिएगा। फिर बाद में अपन बात करते हैं, कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको उत्तर देने वाला हूँ इसका। अब बात करते हैं 71% की बात करते हैं। देखिएगा अच्छे से प्रश्नों को देखिएगा। 3 सेकंड का आपको समय मिलने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने बनाए हैं। आप जिस प्रकार से थ्योरेटिकल रूप से आपने टॉपिक पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव आपको लगाने में बिल्कुल सरलता मिलने वाली है। आपको ध्यान भी हो जाएगा आपने कितना टॉपिक तैयार हुआ है। तो देखिएगा बात करते हैं 71 क्वेश्चन से अपन लेकर के चलते हैं। वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बताइए मेरे लाडलों, वर्षा के लिए अपन इंद्र को जो प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया मेरे दोस्तों, कौन सा नृत्य आप बता रहे हैं जो वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है? तो अगर ऑप्शन नंबर बी आपने क्लियर किया है, आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया ऑप्शन नंबर बी धाड़ नृत्य, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। धाड़ नृत्य की बात कर रहे हैं और इसमें ऑप्शन को भी रिलेट करें, खोड़िया नृत्य की बात करें तो ये गृहस्थी नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और धाड़ नृत्य की भी बात करें तो मेरे दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। महिलाएं इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य करती हैं? धाड़ नृत्य करते हैं। और पाली नौश नृत्य के बारे में आप सभी जानते हैं, भीलों का नृत्य है, युगल नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। कीलिया वारियो नृत्य के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद में जैसे पश्चिम क्षेत्र में विवाह के पश्चात पहली बार कोई जवाई ससुराल आने की खुशी में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो कीलियो वारियो नृत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी धाड़ नृत्य। याद रह जाएगा कि आपको बिल्कुल याद रखना है मेरे दोस्तों, इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? धाड़ नृत्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो देखिएगा शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है? घूमर नृत्य, गेंदड़ नृत्य, गैर नृत्य, तेरा ताली नृत्य। तो मेरे लाडलों अगर आपने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया, ऑप्शन नंबर बी आपने बताया, गेंदड़ नृत्य आपने बताया, बिल्कुल राइट आपका आंसर है। शेखावाटी क्षेत्र का ये, इसके बारे में मैं 2-3 बातें आपको बताऊं। होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखो किसके द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों? पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। एक प्रकार का यह स्वांग नृत्य है और स्वांग नृत्य का मतलब है ताल, सुर और लय के साथ में इन तीनों अनुपमों को जो योग देखने को मिलता है वो गेंदड़ नृत्य में अपने को देखने को मिलता है। और इस नृत्य में महिला पात्रों की भूमिका खुद पुरुष निभाते हैं। स्वांग नृत्य कहने का मतलब है पुरुष महिला बन करके ही, और महिला पात्रों की भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेंदड़ नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर आप क्लिक कीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भील जनजाति का कौन सा नृत्य बैठकर किया जाता है? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? जो बैठकर किया जाने वाला नृत्य है भील जनजाति द्वारा। तो मेरे दोस्तों आपको मिलते हैं 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी आपने क्लिक किया हाथी मना नृत्य, तो बिल्कुल राइट आपका है, भीलों का नृत्य है। इसकी 2-3 विशेषता आप देखिएगा। भीलों का नृत्य है और भील कब करते हैं? विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है और ये गोल घेरे में बैठ करके ये नृत्य किया जाता है और हाथ में क्या ले रखे होते हैं? तलवार ले रखे होते हैं भील। इस प्रकार से नृत्य किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है हाथी मना नृत्य। ऑप्शन नंबर सी क्लिक करना मेरे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन, ये लीजिए, किस लोक नृत्य में स्त्रियां सुंदर श्रृंगार करके एक छेददार मटका जिसमें आग जलती रहती है और सिर पर रखकर पनियारी के रूप में चक्कर लगाती हैं
वो कौन सा नृत्य है? तो बताइएगा कौन सा नृत्य है मेरे दोस्तों। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया, गुड़ला नृत्य पर आपने क्लिक किया, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो गया। देखो गुड़ला नृत्य किधर का प्रसिद्ध है? जोधपुर का बोल सकते हो, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और गुड़ला नृत्य के अंदर ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और अधिकतर ये रात्रि को, नाइट के समय किया जाता है। और गुड़लेखा की जो पुत्री है गिंदोली, उसने सबसे पहले गणगौर के उत्सव के रूप में इसे शुरुआत की थी इन्होंने अपने पिता की याद में, गुड़लेखा की याद में। तो ध्यान रखना ये गुड़ला नृत्य है, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह प्रश्न देखो कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में, अग्नि नृत्य बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइएगा अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, आपको मिलते हैं 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। बताइएगा अगर अग्नि नृत्य आपने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया, कतरियासर बीकानेर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कतरियासर बीकानेर, इसका प्रश्न का उत्तर हो जाने वाला है। अग्नि नृत्य में आपसे पूछे कौन से संप्रदाय, तो आप बताना जसनाती संप्रदाय। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जसनाती संप्रदाय देखो एक उद्घोष लगाते हैं, फतेह फतेह उद्घोष लगाते हैं। कौन सा उद्घोष लगाते हैं? ये जो अपने नृत्य करते समय फतेह फतेह का उद्घोष लगाते हैं। और अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है। किस पर किया जाने वाला है? अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसको बोलते हैं अग्नि नृत्य। तो बता देंगे कतरियासर बीकानेर इस प्रश्न का उत्तर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात ग्रासिया पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए ग्रासिया पुरुषों की बात यहाँ पर हुई है। कौन सा नृत्य है ग्रासिया के लिए? तो आप बताना मोरियो नृत्य। अरे ऑप्शन नंबर डी आपको क्लिक करना है मेरे दोस्तों। मोरियो नृत्य इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। मोरियो नृत्य की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। देखो ग्रासियों की बात आई है तो ग्रासियों में और भी कुछ नृत्य हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य। ग्रासियों में सबसे अधिक बार पूछा जाता है वालर, जिसे ग्रासियों का घूमर कहते हैं। वालर नृत्य को क्या कहते हैं? ग्रासियों का घूमर कहते हैं। एक लूर नृत्य भी आपको याद रखना है। मांडल नृत्य भी ग्रासियों का नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें एक गौर नृत्य, एक रायण नृत्य, रायण भी आपको याद रखना है। तो ये सभी जो नृत्य मैंने बताए, वालर बताया, लूर बताया, मांडल बताया, रायण बताया, मोरियो बताया, ये सभी नृत्य मैंने कौन सी जनजाति के नृत्य आपको बताए हैं? ग्रासिया जनजाति के नृत्य मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? तो देखिए इस बार आपको बताना है सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है। तो सहरिया जनजाति का नृत्य अगर ऑप्शन नंबर किस पर क्लिक कर रहे हो आप? सी ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हो तो बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका उत्तर सही हो जाएगा, सांग नृत्य। ये सहरिया जनजाति वाला नृत्य है और एक युगल नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है ये? युगल नृत्य है मेरे दोस्तों। तो पूछा जाए आपसे तो बिल्कुल बताना सांग नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है। बाकी बात करें जैसे रणबाजा नृत्य है, ये मेव जाति का नृत्य है। कौन सी का है? मेव जाति का। अगर बात करें जवारा नृत्य की बात करें तो जवारा नृत्य मैंने आपको बताया ना, ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। कौन से का है? ग्रासिया। और मोरियो तो अभी अपन ने किया है, ग्रासिया के अंदर किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया अपन ने। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बाकी अदर ऑप्शन को भी अपन ने डिस्कस किया मेरे दोस्तों। तो ये प्रश्न का उत्तर है लगभग ऑप्शन नंबर सी, सांग नृत्य होने वाला है। और ये किस प्रकार का नृत्य है? युगल नृत्य है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जयपुर के कत्थक घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो देखो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है। जयपुर अपना राजघराना जिसको बोल सकते हैं, जयपुर राजघराने से है। और कत्थक जो प्रवर्तक माने जाते हैं, अपना शास्त्रीय संगीत पूछे राजस्थान से तो कत्थक है। कौन सा है मेरे दोस्तों? कत्थक नृत्य है। और कत्थक में आपको अगर इसका उत्तर बताना है तो ऑप्शन नंबर ए पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, भानुजी महाराज। कौन सा करना पड़ेगा? भानुजी महाराज। और कत्थक नृत्य में आपको ध्यान रखना है, इस कत्थक नृत्य का ही उपनाम है मंगलमुखी नृत्य भी इसे कहते हैं। मंगलमुखी नृत्य किसे कहते हैं? कत्थक को ही कहा जाता है। बाकी बिरजू महाराज को भी कत्थक से संबंधित है, परंतु उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो कत्थक के प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन से महाराज माने जाते हैं? बिरजू महाराज। और राजस्थान में जयपुर की बात करें तो कौन से महाराज इसके प्रवर्तक माने जाते हैं? भानुजी महाराज। तो ये ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर तो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने
किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? देखिएगा फल्गुबाई की बात हो रही है यहाँ पर, और किस लोक नृत्य की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिएगा इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते हो, चरी नृत्य पर आपने क्लिक किया, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। तो चरी नृत्य एक तो ध्यान रखना कौन सी जाति का नृत्य है, गुर्जर जाति का नृत्य है, गुर्जर जाति का नृत्य है चरी नृत्य। और किशनगढ़ का आपको पता है, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। पर वर्तमान में ध्यान रखना इस चरी नृत्य के वर्तमान में जो कलाकार हैं उनका नाम याद रखना, मोहन सिंह गौड़। एक तो नाम क्या याद रखेंगे, मोहन सिंह गौड़ आपको याद रखना है, और दूसरा याद रखना है सुनीता रावत। अरे सुनीता रावत को भी आपको याद रखना है। चरी नृत्य के अंतर्गत आपको गुर्जर जाति के जो नृत्य है चरी नृत्य, किशनगढ़ अजमेर से इनका एक तरीके से अच्छा चरी नृत्य का उद्गम बता सकते हैं, और एक तरीके से लोकप्रिय इन्होंने बनाया श्रीमती फल्गुबाई ने। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को किस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। आप अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से इसका अनुमान लगाइए, आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है क्या? अच्छा, अगर ऑप्शन नंबर आपने ए क्लिक किया, बिल्कुल राइट, ढोल नृत्य। इस प्रश्न का उत्तर तो क्या होने वाला है? ढोल नृत्य इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। अब बात करते हैं ढोल नृत्य। एक तो जालोर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र में? जालोर क्षेत्र में ये ढोल नृत्य किया जाता है। और एक बात और भी याद रखनी है, जो कलाकार होते हैं, एक तो ये ढोल नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, और जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। और बात करें कलाकारों का जो समूह होता है उसमें ये ढोल है ना, एक थाकना नदी, इसको बोल सकते हैं, थाकना कला से ढोल को बजाया जाता है उन कलाकारों में जोश भरने के लिए। तो ये ध्यान रखना, थाकना कला से ढोल बजाया जाता है, कौन से नृत्य में? ढोल नृत्य के अंतर्गत बजाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं आगे के प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल के आगमन पर नगाड़े के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बिल्कुल अलवर भरतपुर क्षेत्र का तो आपको पता ही है, बम 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 रसिया आपको याद आ रहा है क्या? बम नृत्य अलवर भरतपुर वाला आपको याद नहीं आ रहा क्या? नगाड़े के साथ फाल्गुन माह में, और जब होली के अवसर पर फाल्गुन माह में ये किया जाता है नई फसल के आगमन पर, तो बम नृत्य इसका आंसर होने वाला है। और अलवर भरतपुर क्षेत्र आपने बताया, बिल्कुल राइट है। इस क्षेत्र का जो लोक नृत्य है इसको बोल सकते हैं बम नृत्य, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भवाई जाति निवास करती है। देखना, भवाई एक अपन कह सकते हैं एक व्यावसायिक नृत्य भी होता है, और भवाई जाति में आपको 2 बातें याद रखनी है। आपको इस प्रश्न का उत्तर तो बताना है ऑप्शन नंबर सी। उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा निवास करती है भवाई जाति। और भवाई इंडोनी, संकरिया, पनिहारिया, बागड़िया किस जाति के लोक नृत्य हैं? तो बताना मेरे दोस्तों, ये किस जाति के लोक नृत्य हैं? आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं, कौन सी जाति के ये नृत्य हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी आपने क्लिक किया, कालबेलिया आपने क्लिक किया, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है कालबेलिया। कालबेलिया जाति के नृत्य हैं इंडोनी, संकरिया, पनिहारिया और बगाड़िया, ठीक है। इसके बाद करें नेक्स्ट बात। राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं विद्वान की मंडली गंदरू बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था? तो बताइए गंदरू बाईसी, ये प्रश्न तो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। कौन से राजा हैं जयपुर के? आप बताना इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो अगर आपने उत्तर बताया सवाई प्रताप सिंह, तो बिल्कुल ध्यान रखना सवाई प्रताप सिंह। इन्होंने अपने जो संरक्षण दिया अपने दरबार में, जिनको रखते थे कलाकारों को, प्रसिद्ध विद्वानों को, उनको गंदरू बाईसी कहा जाता था। और ये सवाई प्रताप सिंह का ध्यान रखना है। और सवाई प्रताप सिंह के समय बहुत जयपुर में कला संस्कृति के रूप में देखा जाए तो हवा महल भी इन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया, सवाई प्रताप सिंह के कार्यकाल में। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चक्री एवं धाकड़ नृत्य संबंधित है। तो बताइएगा चक्री एवं धाकड़ नृत्य है वो कौन सी जाति से संबंधित है मेरे दोस्तों? तो बताना आपको ऑप्शन नंबर बी क्लिक करना, कंजर जाति से संबंधित है। अगर ऑप्शन नंबर बी क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट आपका आंसर होने वाला है, कंजर जाति आपका राइट आंसर होने वाला है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो इसमें अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया, चरी नृत्य, मैंने बताया ना भी आपको गुर्जर जाति का नृत्य है।
और मैंने आपको बताया फल्गुबाई के बारे में नहीं बताया क्या, किशनगढ़ अजमेर से आपको जो मैंने बताया चरी नृत्य वहाँ का प्रसिद्ध है, प्रमुख केंद्र है। तो चरी नृत्य गुर्जर जाति का नृत्य है, इसको भी ध्यान रखना। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्रेष्ठा सोनी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बताइएगा। श्रेष्ठा सोनी की यहाँ पर बात की गई है, तो श्रेष्ठा सोनी है जो कौन से नृत्य की हैं, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, भवाई नृत्य की है। और भवाई नृत्य के बारे में आपको पता है, सिर पर 7-8 मटके रख करके जमीन पर रुमाल को उठाना, मुँह से जो जमीन पर जो रुमाल पड़ा होता है उसको उठाते हैं। इस भवाई नृत्य के अंतर्गत गिलासों पर नाचना, ये काफ़ी कलाकारी कौन से नृत्य में आती है? एक व्यावसायिक नृत्य है। भवाई नृत्य कैसा है? व्यावसायिक नृत्य है। तो इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है श्रेष्ठा सोनी, तो इस प्रश्न का उत्तर तो क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गैर नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो आपको तो सभी को ही पता है, गैर नृत्य की जब बात आती है तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। भील जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। और बात करें, ये कम से कम 15 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 15 दिन तक चलता है। मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में इसका अधिकतर देखा जाता है। तो ध्यान रखना, गैर नृत्य आपने जाति पूछे तो आपको बताना है भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य है। 89 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का लोक नृत्य है, ये तो सभी को आता है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। और घूमर नृत्य को ही जैसे बात करें, लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आ जाए, लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है किसको? घूमर नृत्य को। रजवाड़ी लोक नृत्य पूछ ले, राजस्थान लोक नृत्यों का एक तरीके से आत्मा पूछ ले, सामंतशाही लोक नृत्य पूछ ले, तो आपको सारे उत्तर बताने घूमर घूमर घूमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य है। देखिए इस बार आ गया ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया, वालर नृत्य है। और मैंने बताया था ना, ग्रासियों का घूमर भी कहते हैं वालर नृत्य को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया भी हुआ है एग्जाम में, वालर नृत्य। तो कौन से क्षेत्र में बताना है? सिरोही क्षेत्र में आपको ये बताना है। सिरोही क्षेत्र में किया जाता है वालर नृत्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाने वाला है। बात करें नेक्स्ट, तेरा ताली नृत्य संबंधित है। तो देखिए तेरा ताली नृत्य किससे संबंधित है? कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, 13 मंजीरे होते हैं, ये सब अपन जानते हैं। ये अगर आपने रामदेव जी का मेला बता रहे हो आप, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होने वाला है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुड़ला नृत्य किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया ना आपको, इससे पिछले आपने देखा, गुड़ला नृत्य मारवाड़ से संबंधित है। गुड़ले खां की बेटी गिंदोली आपको याद आ रही है कि गिंदोली ने सबसे पहले इस नृत्य की शुरुआत की, गणगौर उत्सव के रूप में मनाया। तो ध्यान रखना, ये गुड़ला खां है, ये गुड़ला का ये जो घटना थी ये मारवाड़ की घटना है। तो ध्यान रखना, ये नृत्य भी कहाँ किया जाता है? मारवाड़ पर। अपने सिर पर जो मटके रख करके अग्नि जलती रहती है, आपको मैंने बताया पिछले इस वीडियो में ही आपको। तो गुड़ला नृत्य आपको ध्यान रखना है, कौन सा क्षेत्र बताना है? मारवाड़ वाला क्षेत्र आपको बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं। कालबेलिया स्त्रियां भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करते हैं? तो देखिएगा, भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करते हैं, तो आपको बताना है भीख मांगते समय। ये ऑप्शन नंबर सी आपने क्लिक किया, बांगड़िया नृत्य, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। बांगड़िया नृत्य भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है। बाकी इंडोनी, संक्रिया, पनिहारी, बांगड़िया, ये चारों नृत्य कौन सी जाति के हैं? कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। घूमर में एक विशेष कहरवे की चाल होती है, क्या कहलाती है? तो बताइएगा, घूमर में एक विशेष कहरवे की चाल होती है, उसे कहते हैं सवाई। किस नाम से जानते हैं? सवाई के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाने वाला है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा नृत्य पुरुषों से संबंधित है? अरे कौन सा नृत्य पुरुषों से संबंधित है, तो आपको उत्तर बताना है उपयुक्त सभी। कच्ची घोड़ी, गैर और चंग, ये सभी जो नृत्य हैं किससे संबंधित हैं? पुरुषों से संबंधित हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेला क्या है? देखो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, झेला क्या है? तो ऑप्शन आप 3 सेकंड का समय आपको मिलता है, आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके प्रश्न के ऑप्शन को पढ़िएगा। सहरिया जनजाति द्वारा फसल पकने के अवसर पर किया गया नृत्य, ग्रासिया जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण, इन्हीं में से कोई।
तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। झेला देखो गले में पहने नहीं, इसको आप कान में पहनने वाला आभूषण कह सकते हो वैसे। बाकी आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, शहर या जनजाति द्वारा फसल के पकने के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य कहलाता है, झेला नृत्य कहलाता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य क्या कहलाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, क्या कहेंगे, झूमरियो। क्या कहेंगे, झूमरियो। ऑप्शन नंबर सी इसका अपन ने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। तलवारों की गैर प्रसिद्ध है, बिल्कुल यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, अगर ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर रहे हो मैनार उदयपुर तो बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लूर नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है। बताइए, लूर नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है। इस प्रश्न के बारे में डिटेल से जानकारी देना, लूर नृत्य कौन करता है और इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है मेरे दोस्तों। किस प्रश्न को इतने डिटेल से लिखना, मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके इस प्रश्न का उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मयूर नृत्य है। देखो मयूर नृत्य क्या है, कोटा में विजयादशमी के पूर्व नवमी रात्रि को मनाए जाने वाला नृत्य है, कालबेलिया जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ब्यावर में बादशाह की सवारी में बीरबल द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऑप्शन नंबर आप सी क्लिक कर रहे हो तो राइट आपका आंसर हो जाएगा, बादशाह की सवारी में बीरबल द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, मयूर नृत्य के नाम से जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार जिसने राजस्थान या राजस्थान से बाहर इस नृत्य को प्रचार प्रसार किया, ऐसी कौन सी महिला है। आपके सामने चार उत्तर दे रखे हैं, गुलाबो, सुनीता रावत, पुष्पा व्यास। भवाई नृत्य की बात की गई है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर रहे हो पुष्पा व्यास तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। भवाई जाति मैंने बताया उदयपुर संभाग में सबसे अधिक है। भवाई नृत्य के बारे में बताया, मटके सर पर रख करके नीचे रुमाल को उठाना, अच्छी कलाकारी करना, एक व्यावसायिक नृत्य मैंने आपको बताया। इसके बाद में झूमर नृत्य को प्रसिद्ध किया। अरे झूमर नृत्य को किसने प्रसिद्ध किया, बताइए, झूमर नृत्य को किसने प्रसिद्ध किया, डालीबाई, मांगीबाई, लाडीबाई, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन नंबर आपने बी क्लिक किया मांगीबाई तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दरियाबाद काठल क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला धीमी गति से गोलाकार नृत्य क्या कहलाता है। बिल्कुल दरियाबाद की और ये काटल क्षेत्र की बात हो रही है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आप ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर रहे हैं मोहिली तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, बिल्कुल मोहिली इसका उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। और गुर्जर जाति का नृत्य है, ये तो मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, हो जाएगा चरी नृत्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्तों, ये प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।